नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक बार तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि एक घर बनाते समय ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इन दोनों में से कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। आखिर क्या डिफरेंसेस है ये ओपीसी और पीपीसी में, इसमें से कब, कहाँ, कौन सा और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सीमेंट बेसिकली बहुत से प्रकार के मार्केट में मिलते हैं, पर आज हम सिर्फ ये ओपीसी और पीपीसी जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट है, इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके डिफरेंसेस से। तो एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट द फुल फॉर्म्स। तो यहाँ पे ओपीसी का फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी का फुल फॉर्म है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तब फुल फॉर्म के बाद हम बात करेंगे इनके रॉ मटेरियल्स की, मतलब कि ये किन इंग्रेडिएंट्स से बनता है। तो ओपीसी की बात करें तो ये क्या है कि क्लिंकर, जो कि जब हम सीमेंट बनाते हैं उसमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड्स, मैग्नीशिया, इन सभी मतलब इंग्रेडिएंट्स को मतलब 1600 डिग्री तक एक कीन यानी कि एक भट्ठे में हीट किया जाता है। फिर उसके बाद जो हमें मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो प्रोडक्ट मिलता है उसे क्लिंकर बोलते हैं। वो पत्थर के फॉर्म में मिलता है जिसे ब्रेक करने के बाद उस पर प्रोसेस करके सीमेंट बनता है। तो ये क्लिंकर जो है वो इसके साथ जिप्सम एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर एडिटिव्स लाइक लाइमस्टोन, ये सभी चीजें मिक्स करके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। पर इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है क्लिंकर, जिसमें सीमेंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। अब पीपीसी की बात करें तो इट इज अ ब्लेंड ऑफ ओपीसी, यानी कि इसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तो होता ही है, एंड पोज़ोलानिक मटेरियल्स लाइक फ्लाई ऐश, वोल्केनिक ऐश एंड कैल्साइनिक क्ले। यानी कि अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसमें पोज़ोलानिक मटेरियल्स ऐड किया जाता है। पोज़ोलानिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें सिलिशियस एंड एल्यूमिनियस कंपाउंड रहता है, जिसकी एबिलिटी होती है लाइम के साथ रिएक्ट करने की, और इस तरह से ये क्या है कि बाइंडिंग प्रॉपर्टीज फॉर्म करता है। और मजे की बात तो ये है कि ये क्या है कि एक बाई प्रोडक्ट है। पोज़ोलानिक मटेरियल्स जो हम ओपीसी में ऐड करते हैं पीपीसी बनाने के लिए, ये एक बाई प्रोडक्ट है जो कि हमें ऐश के फॉर्म में यानी कि राख के फॉर्म में मिलते हैं, एक कीन यानी कि एक भट्ठे में से। ये हो गया आर्टिफिशियल पोज़ोलानिक मटेरियल जो हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मतलब यूज़ करते हैं और बाई प्रोडक्ट मिलता है। पर ये नेचुरली भी मिल सकता है हमें, यानी कि ये जो इसमें लिखा है वोल्केनिक ऐश, वोल्केनो इरप्ट होने के बाद उस पर जो मतलब ऐश मिलती है लास्ट में, उसे वोल्केनिक ऐश बोलता है। तो ये भी एक पोज़ोलानिक मटेरियल है। तो ये बात हो गई है दोनों ही सीमेंट्स के रॉ मटेरियल्स की। अब हम बात करेंगे इनके फाइननेस की, यानी कि पार्टिकल साइज की। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो इसकी जो फाइननेस है वो ज़्यादा है, हाई रहती है। जितनी ज़्यादा फाइननेस उतने छोटे पार्टिकल्स। और पीपीसी की बात करें तो इसकी जो फाइननेस है वो कंपैरेटिव लो है। तो मतलब कि ओपीसी के कंपेयर में इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है कि इसकी पार्टिकल साइज थोड़ी बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही सीमेंट की सेम क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो ओपीसी में सरफेस एरिया में ज़्यादा मिलेगा। तो जब हम इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो इस ये सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि जल्दी से रिएक्ट करेगा, वो हम आगे देखेंगे इसमें। फिलहाल फाइननेस की बात करें तो ओपीसी की पार्टिकल साइज इससे छोटी रहती है वीपीसी से। आफ्टर फाइननेस हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन की। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन इन ओपीसी जो है वो ज़्यादा रहती है और पीपीसी की लो। तो अगर आप नहीं जानते कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है तो मैं आपको बता दूं कि सीमेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें क्या है कि हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से बाइंडिंग प्रॉपर्टी हमें मिलती है। पर जब ये रिएक्शन होता है तो उसके बाद क्या है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ी हीट रिलीज करता है। और इसकी बात करें तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ये हीट ज़्यादा मिलती है। ये इसलिए क्योंकि इसमें जैसे कि हमने बात की ये पार्टिकल साइज जो है वो छोटी रहती है और इसी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये जल्दी से मतलब पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो शुगर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। शुगर के पूरे पार्टिकल्स अगर आप वाटर में, पानी में डालोगे तो ये क्या है कि डिजोल्व होने में टाइम लगेगा। पर अगर आप इसका पाउडर कर दो और फिर इसको पानी में डालो तो ये क्या है कि तुरंत पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की पार्टिकल साइज भी बहुत छोटी रहती है। तो ये क्या है कि तुरंत मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है और जल्दी रिएक्शन की वजह से ये जल्दी से मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मास कॉन्क्रीटिंग वर्क जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, हाई राइज बिल्डिंग के फाउंडेशन जैसे कि मैट फाउंडेशन यानी कि राफ फाउंडेशन, कैनाल्स, मतलब इतना मतलब मास फाउंडेशन बड़ी क्वांटिटी में अगर हम इसका कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो क्या है कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत बड़ी अमाउंट में निकलती है। और ये हीट निकलने के लिए क्या है कि ये अपनी जगह बना लेगा और क्रैकिंग दिखाई देगी इन फ्यूचर। तो जहाँ पे हम मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं वहाँ पे हमें ओपीसी को अवॉइड करना है। वी कैन यूज पीपीसी। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो है उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें लो मिलती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन के बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक। ये सिग्निफिकेंट चीज़ है। देखिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक नहीं है।
ये सल्फेट अटैक रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। पर पीपीसी की बात करें तो इसमें जो हमने पोजोलानिक मटेरियल ऐड किया हुआ है वो क्या है कि ऐसे सल्फेट अटैक्स और केमिकल के अटैक्स को आराम से मतलब रेजिस्ट कर पाएगा। तो इन कंक्लूजन हम ये भी बोल सकते हैं कि इसे हम कोस्टल एरियाज, सलाइन एरियाज में मतलब यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब केमिकल अटैक्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सॉल्टी वाटर मौजूद होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी इन कंडीशंस में थोड़ी ज़्यादा होती है पीपीसी की। तो ये बात हो गई रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक की। अब हम बात करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम की। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब ये क्या है कि लेबोरेटरी टेस्ट रहती है इनिशियली जब ये सेट होना स्टार्ट होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ये तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम लेता है, जिसके अंदर हमें क्या है कि ये कास्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म कर देना पड़ता है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो कम रहता है, जैसे कि मैंने बताया है तकरीबन 30 मिनट्स। पर पीपीसी की बात करें तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो मतलब ओपीसी से ज़्यादा रहता है, ये इतनी जल्दी सेट नहीं होता। तो आप चाहे तो इसको लिमिटेशन बोल सकते हैं, इसका एडवांटेज बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप पीपीसी यूज़ करते हैं तो क्या है कि इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कास्टिंग करने के लिए, इतनी हड़बड़ी में कास्टिंग नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके फाइनल सेटिंग टाइम की। फाइनल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का रहता है तकरीबन 10 आवर्स, 10 घंटे। 10 घंटे बाद क्या है कि ये परफेक्टली सूख जाता है। हमने जिस किसी भी शेप में इसे कास्ट किया है वो शेप वो पकड़ के रखता है परमानेंटली, इसे फाइनल सेटिंग टाइम कहता है। तो इसमें क्या है कि ओपीसी और पीपीसी दोनों मतलब तकरीबन सेम ही टाइम लेते हैं सेट होने में, जैसा कि मैंने बताया 10 आवर्स। तो इसमें कोई मेजर फर्क नहीं आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी यानी कि इसकी लाइफ की, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में भी कितना टिकेगा। जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि एसिड रेन, केमिकल अटैक, सल्फेट अटैक, इनमें ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ओपीसी की बात करें तो ये क्या है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी मॉडरेट है, मीडियम है। और पीपीसी के बारे में जैसा कि हमने बात की, ये सभी चीज़ें क्या है कि इन अटैक्स को क्या है कि रेजिस्ट कर पाता है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, इट इज़ मोर। फिर हम बात करेंगे इसके कलर की। तो ओपीसी का कलर एक्चुअली क्या है कि ग्रेइश रहता है, लाइट ग्रे। पर पीपीसी की बात करें तो इसमें क्या है कि फ्लाई ऐश जैसे मतलब बाई प्रोडक्ट जो हमने ऐड किए पोजोलानिक मटेरियल वो ब्लैक कलर के होते हैं, तो इसका कलर थोड़ा डार्क रहता है। तो अब आप देख के पता लगा सकते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में मतलब कलर में क्या डिफरेंस है। एंड नाउ एट लास्ट हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशंस की, हम इन दोनों ही सीमेंट्स को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ओपीसी की। तो ये इसमें फर्स्ट नंबर पे है जनरल कंस्ट्रक्शन, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं रेसिडेंशियल का, कॉमर्शियल का, उसमें इसे बीम, कॉलम और स्लैब कास्ट करने में, फाउंडेशन कास्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। नॉट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है वेयर अर्ली स्ट्रेंथ इज क्रिटिकल सच एज प्रीकास्ट कॉन्क्रीट एंड रोड कंस्ट्रक्शन। अगर आपको अर्ली बेसिस पे स्ट्रेंथ चाहिए, जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे कि प्रीकास्ट कॉन्क्रीट। प्रीकास्ट यानी कि पहले से फैक्ट्री में बन करके जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक डोर, विंडो, फ्रेम्स, तो इसमें क्या है कि हमें ओपीसी यूज़ करना पड़ता है, वी नीड अर्ली स्ट्रेंथ। फिर रोड कंस्ट्रक्शन, रोड में क्या है कि हमें जल्दी से फिर से वो स्टार्ट करने के लिए, ट्रैफिक स्टार्ट करने के लिए हमें मतलब ये ओपीसी यूज़ करना पड़ता है, जल्दी सेटिंग चाहिए होता है। फिर आता है वेयर स्मूदर सरफेस फिनिश इज नीडेड लाइक प्लास्टर्स एंड रीबार्स। देखिए जैसा कि मैंने बताया इसकी पार्टिकल साइज जो है ओपीसी की पार्टिकल साइज वो मतलब कंपैरेटिवली पीपीसी से छोटी रहती है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमें स्मूदर सरफेस चाहिए, अच्छा रेंडर्स चाहिए, बढ़िया फिनिशिंग चाहिए, तो वहाँ पे हमें ओपीसी यूज़ करना चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट पीपीसी। तो पीपीसी की बात करें तो ये भी क्या है कि जनरल कंस्ट्रक्शन में तो, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में तो यूज़ कर ही सकते हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दिस इन एरियाज वेयर पोजोलानिक मटेरियल्स आर रेडिली अवेलेबल। देखिए पोजोलानिक मटेरियल को क्या है कि मतलब हम कहीं से भी नहीं उठा सकते, इसकी लेबोरेटरी टेस्ट करके बाइंडिंग प्रॉपर्टीज जो भी मतलब पोजोलानिक फ्लाई ऐश में मिलती है वही हमें यूज़ करना है। तो वो मतलब प्रॉक्सिमिटी में अगर आपको मिल जाती है आसानी से तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके सेटिंग टाइम को ध्यान में रखते हुए। फिर नेक्स्ट है वे लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में यूज़ करते हैं इसे या फिर ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको पीपीसी के साथ ही जाना है। नेक्स्ट है वेर इट इज़ प्रॉन टू सल्फेट अटैक। जैसे कि मैंने बात की इसमें कोस्टल एरियाज, हाईली सल्फेटेड सॉइल एरियाज, एसिड रेन्स, तो ये सभी चीज़ें कवर हो जाती है। तो इन कंडीशंस में भी हमें पीपीसी यूज़ करना है। पर देखिए कॉस्टिंग वाइज अगर हम बात करें तो ओपीसी के कंपेयर में पीपीसी जो है मतलब तकरीबन 10% तक हमें थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।